कल्पना कीजिए, एक छोटे से शहर की संकरी गली में एक पुरानी जर्जर झोंपड़ी। रात के 2 बजे हैं। बाहर बारिश की बूंदें टपक रही हैं और अंदर एक 60 साल की महिला सरला देवी फर्श पर बैठी रो रही है। उसके हाथों में एक पुरानी तस्वीर है, उसके पति की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पेट में भूख की जलन है, लेकिन रसोई में सिर्फ एक सूखी रोटी बची है। हे भगवान, क्यों नहीं बचाया मैंने कुछ? क्यों सब कुछ बच्चों पर लुटा दिया? वो फूट फूट कर रोती है। ये दृश्य नहीं है किसी फिल्म का, बल्कि एक सच्ची कहानी का हिस्सा है, जो बताती है कि जीवन में पैसा बचाना कितना ज़रूरी है। अगर आप भी सोचते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ है, तो ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी। आइए सरला देवी की ज़िंदगी में झांकते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी जो खुशियों से शुरू हुई, लेकिन पैसों की कमी ने इसे नर्क बना दिया। सरला देवी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वो 18 साल की थी जब उसकी शादी रामलाल से हुई। रामलाल एक मेहनती किसान थे, जो दिन रात खेतों में काम करते। शादी के बाद सरला शहर में आ गई, जहां रामलाल ने एक छोटी सी दुकान खोली। जीवन की शुरुआत अच्छी थी। सुबह उठकर चाय बनाना, रामलाल को टिफ़िन पैक करना और शाम को साथ बैठकर बातें करना, सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन जल्द ही परिवार बढ़ा। पहले बेटा आया, फिर 2 बेटियां। रामलाल की कमाई ठीक ठाक थी। महीने के 10-15 हज़ार रुपए आ जाते थे। सरला हमेशा कहती, पैसे तो आते जाते रहते हैं, बच्चों की खुशी सबसे बड़ी है। वो कभी पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचती। रामलाल भी सहमत थे। बच्चों के लिए जीते हैं हम, उनके लिए ही तो कमाते हैं, वे कहते। पहली गलती तब हुई जब बड़ा बेटा राजू 10 साल का हुआ। वो एक महंगे स्कूल में पढ़ना चाहता था। सरला ने बिना सोचे समझे घर की कुछ ज़मीन बेच दी और राजू को स्कूल में दाखिला दिला दिया। मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, वो गर्व से कहती। इसी तरह बेटियों की शादियां आईं। सरला ने सारी जमा पूंजी निकाल ली, गहने बेचे, रामलाल की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च किया। बेटियां पराई अमानत हैं, उन्हें अच्छे से विदा करना हमारा फ़र्ज़ है, वो कहती। रामलाल चुपचाप सहमत हो जाते। कभी कभी रामलाल कहते, सरला थोड़ा तो बचा लो, बुढ़ापे में क्या होगा? लेकिन सरला हंसकर टाल देती। अरे बच्चे हैं ना हमारे साथ, वे हमें संभाल लेंगे। पैसा क्या चीज़ है, रिश्ते सबसे बड़े हैं। वो नहीं जानती थीं कि ये सोच कितनी बड़ी भूल साबित होगी। जीवन की सच्चाई ये है कि पैसा नहीं सिर्फ सुख देता है, बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता भी देता है। बिना पैसे के रिश्ते भी बोझ लगने लगते हैं। समय बीतता गया। राजू बड़ा हुआ और इंजीनियरिंग करने लगा। सरला ने उसके लिए लोन लिया, घर गिरवी रख दिया। मेरा बेटा विदेश जाएगा, डॉलर कमाएगा, वो सपने देखती। इसी बीच रामलाल की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने कहा, हृदय रोग है, इलाज महंगा होगा। लेकिन सरला के पास पैसे कहाँ थे? सारी कमाई बच्चों पर खर्च हो चुकी थी। उन्होंने थोड़ा बहुत इलाज कराया, लेकिन रामलाल की उम्र सिर्फ 55 साल की थी जब वे चल बसे। रामलाल की मौत ने सरला को तोड़ दिया। वो रात रात भर रोती। अब क्या होगा, बच्चे तो है ना, वो खुद को सांत्वना देती। राजू अब नौकरी कर रहा था, लेकिन वो शहर से दूर चला गया। माँ, मैं पैसे भेजता रहूँगा, वो कहता। लेकिन पैसे कभी कभी आते, कभी नहीं। बेटियां शादी के बाद ससुराल में व्यस्त हो गईं। माँ, हमारे यहाँ आ जाओ, वे कहती। लेकिन सरला को अपना घर छोड़ना नहीं था। मैं अकेली रह लूँगी, वो कहती। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। सरला की उम्र 60 की हो गई। शरीर कमज़ोर हो गया, घुटनों में दर्द, आंखों में मोतियाबिंद। डॉक्टर के पास जाना पड़ता, लेकिन पैसे कहाँ? राजू अब शादीशुदा था, उसके अपने बच्चे थे। माँ, इस महीने नहीं भेज पाया, अगले महीने ज़रूर, वो बहाने बनाता। बेटियां भी कहती, माँ ससुराल में सब कुछ महंगा है, हम क्या करें? सरला अब समझ गईं कि पैसा न बचाने की वजह से वे कितनी असहाय हो गई हैं। एक दिन सरला को तेज़ बुखार आया, अस्पताल जाना पड़ा। बिल आया 20,000 का। राजू ने फ़ोन किया, माँ मैं 5,000 भेज रहा हूँ, बाकी तुम देख लो। सरला रो पड़ी। बेटा, मैं कहाँ से लाऊं बाकी पैसे? तुम्हारे पापा की कमाई सब तुम पर खर्च की थी। लेकिन राजू ने फ़ोन काट दिया। सरला को पड़ोसियों से उधार लेना पड़ा। वो सोचती, काश मैंने थोड़ा पैसा बचा लिया होता, काश मैंने एफडी की होती या कोई निवेश किया होता, आज मैं किसी पर बोझ न होती।
अब सरला की जिंदगी एक संघर्ष बन गई। सुबह उठती तो चाय के लिए पैसे नहीं, बाजार जाती तो सब्जी वाले उधार देने से मना कर देते। बहन जी, पिछले महीने का बकाया चुकाओ पहले, वे कहते। सरला घर लौटती और रोती। रात को नींद नहीं आती। वो पुरानी यादों में खो जाती। रामलाल के साथ हंसना, बच्चों को गोद में खिलाना, लेकिन अब सब दूर थे। एक बार दिवाली आई। सरला के घर में अंधेरा था। पड़ोस में पटाखे फूट रहे थे, लेकिन उनके घर में एक दिया जलाने को तेल नहीं। राजू ने फ़ोन किया, माँ हैप्पी दिवाली, मैं व्यस्त हूँ, आ नहीं पाया। सरला ने पूछा, बेटा थोड़े पैसे भेज दो, मिठाई लाऊं। राजू ने कहा, माँ मेरी सैलरी लेट है, अगली बार। सरला फ़ोन रखकर फूट फूट कर रोईं। हे राम, क्यों नहीं सिखाया तूने मुझे बचत करना? क्यों मैंने सब कुछ बच्चों पर लुटा दिया? सरला अब समझ गई कि पैसा सिर्फ सुख नहीं बल्कि सुरक्षा है। बिना पैसे के सम्मान नहीं मिलता। बच्चे चाहे कितने भी प्यारे हों, उनकी अपनी जिंदगी होती है। अगर माता पिता ने अपना भविष्य सुरक्षित नहीं किया तो वे बोझ बन जाते हैं। सरला सोचती, काश मैंने हर महीने 1000 रुपए भी बचा लिए होते। आज मेरे पास लाखों होते। मैं अस्पताल जा सकती, अच्छा खाना खा सकती, सम्मान से जी सकती। एक और दर्दनाक घटना हुई। सरला का घर बारिश में टूट गया। छत से पानी टपकता। मरम्मत के लिए 50,000 चाहिए थे। सरला ने राजू को बताया। वो बोला, माँ मैं लोन ले रहा हूँ अपने घर के लिए, तुम्हारे लिए नहीं कर पाऊंगा। सरला टूट गई। वे पड़ोस में जाकर काम करने लगीं, बर्तन धोना, कपड़े सिलना, लेकिन उम्र हो चुकी थी, शरीर साथ नहीं देता। एक दिन काम करते करते वे गिर पड़ी। अस्पताल में भर्ती हुई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन चाहिए, 1 लाख का। सरला के पास कुछ नहीं था। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे मरने दो। लेकिन किस्मत से एक पुरानी सहेली मिली जिसने मदद की। वे सहेली कहती, सरला तूने कभी पैसा क्यों नहीं बचाया? मैंने हर महीने SIP की थी, आज रिटायर्ड हूँ, खुश हूँ। सरला ने जवाब दिया, मैंने सोचा रिश्ते सब संभाल लेंगे, लेकिन पैसा ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। अब सरला 62 की हो गई। उन्होंने फैसला किया कि अब और नहीं। उन्होंने छोटे मोटे काम से जो पैसे कमाए उनमें से थोड़े बचाने शुरू किए। एक NGO ने मदद की, उन्हें पेंशन मिलने लगी, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। वो सोचती, मेरा जीवन एक सबक है। अंत में सरला ने अपने बच्चों को एक पत्र लिखा, बेटा बेटियों, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं बचाया। आज मैं अकेली हूँ, दुखी हूँ। याद रखना, पैसा बचाना मतलब खुद को सम्मान देना है। हर महीने थोड़ा बचा लो, FD में, म्यूचुअल फंड में या गोल्ड में। बुढ़ापा आएगा, बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। पैसा तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारा सहारा है। मत करो मेरी जैसी गलती। ये कहानी सिर्फ सरला की नहीं, लाखों लोगों की है। पैसा बचाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्रता देता है। बिना पैसे के आप किसी पर निर्भर हो जाते हैं जो दुख देता है। सुरक्षा प्रदान करता है। बीमारी, दुर्घटना में पैसा जीवन बचा सकता है। सम्मान बनाए रखता है। बच्चे या रिश्तेदार आपको बोझ नहीं समझेंगे। भविष्य सुरक्षित करता है। छोटी छोटी बचत बड़ी बन जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब आप स्वावलंबी होते हैं, रिश्ते प्यार से चलते हैं, मजबूरी से नहीं। याद रखें, पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उतना ही बचाना। आज से शुरू करें, हर महीने 10% बचाएं। सरला जैसी जिंदगी न जिएं। जीवन खुशियों से भरा हो, दुखों से नहीं। धन्यवाद।